नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही खास है। दोस्तों, पहले तो आप सभी को हमारी ओर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की कहानी फौजी बनी 5 बहनों की है, तो दोस्तों आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, चमन नगर गांव में राजेश्वरी अपने पति, सास, ससुर और अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। राजेश्वरी के पति दिनेश एक किसान थे। वे अपने खेत में फसल उगाकर उसे शहर बेच आया करते थे। एक बार दिनेश फसल बेचकर शहर से वापस आ रहे थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और गांव लौटा। उनका पार्थिव शरीर दिनेश के मरने के बाद राजेश्वरी के सास ससुर ने उसे उसकी 5 बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दिया। उसकी सास कहने लगी, निकाल जा कल मुंह ही, एक तो 5-5 बेटियां पैदा कर दी, ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। लेकिन मां जी, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी, मुझे यही रहने दीजिए। मैं घर का सारा काम करूंगी, बदले में आप जो देंगे उससे मैं और मेरी बेटियां गुजारा कर लेंगे। तेरी 5-5 बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? महीने भर का राशन एक दिन मैं ही खा जाते हो तुम लोग, फिर इनकी शादी में खर्चा कौन करेगा? हमने कहा था 5-5 बेटियां पैदा करने को। राजेश्वरी अपने ससुर के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे रहेम की भीख मांगती है, लेकिन राजेश्वरी के सास ससुर ने उसकी एक ना सुनी। राजेश्वरी की सबसे छोटी बेटी कहती है, दादाजी, हमें घर से मत निकालिए, हम लोग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपके और दादी के अलावा हमारा है ही कौन? हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। चलो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अपनी 5 बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। राजेश्वरी की 5 बेटियां सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी बहुत समझदार थीं। राजेश्वरी उन 5 के साथ सड़क के किनारे बैठ जाती हैं और रोने लगती है। बड़ी बेटी सोनिया कहती है, तुम रो मत मां, देखना एक दिन हम 5 पिताजी की तरह देश की सेवा करेगी। तुम्हारे पिता तो एक किसान थे। सोनिया, तुम 5 किस तरह से देश की सेवा करोगी? खेती काम करने के लिए हमारे पास खेत भी नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने हमें हमारे हक से भी बेदखल कर दिया है। बॉर्डर पर तैनात होकर देश की सेवा करोगी? मैंने किताबों में पढ़ा है कि देश के जवान इस देश की सेवा करते हैं, जय जवान जय किसान। लेकिन मेरी बच्ची, अब तुम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी? तेरे पिता तो हमें छोड़कर चले गए। मेरे पास तो तुम लोगों को खिलौने के लिए भी पैसे नहीं है। पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है। तभी राजेश्वरी की दूसरी बेटी प्रभा कहती है, मां, खाने की चिंता तुम मत करो, हम 5 भूखे रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकती है। हम 5 खूब मेहनत से काम करेंगे। लेकिन हम काम क्या करेंगे बेटी मां? हम लोगों के घरों में काम मांगने जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। राजेश्वरी को अपनी 5 बेटियों की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। उसने 5 को गले से लगा लिया। उस दिन वह लोग भूखे प्यास सड़क के किनारे सो गए। अगली सुबह राजेश्वरी के साथ वो 5 काम मांगने के लिए लोगों के घरों में जाने लगे। मालकिन, हमें काम की तलाश है और हमें कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होती। तू तो राजेश्वरी है ना, जिसकी 5-5 बेटियां हैं। अरे, जिस औरत के बेटा भी जन्म ना ले सा, इस औरत का मुंह देखना भी पाप है। तू तो मनहूस है। मनहूस, तुझे कौन काम देगा? वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। राजेश्वरी और उसकी 5 बेटियां काम की तलाश में दर दर भटकने लगती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता है। उस दिन भी वे सभी भूखे प्यास सड़क के किनारे सो जाती हैं। राजेश्वरी की सबसे छोटी बेटी सोनी रोने लगती है। क्या बात है सोनी, तू रो क्यों रही है? मां, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उस रात राजेश्वरी अपनी 5 बेटियों को लेकर खाने की तलाश में निकाल पड़ती है। चलते चलते सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां एक फौजी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। सोनिया उस फौजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसे सैल्यूट करती है। तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सैल्यूट कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक फौजी बनना चाहती हूं। लेकिन इतनी रात में तुम लोग स्टेशन पर क्या कर रही हो? हम लोग यहां खाने की तलाश में आए हैं। मेरी छोटी बहन को बहुत भूख लगी है, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। सोनिया की बात सुनकर उसे फौजी को उन सब पर बहुत दया आ जाती है। उसके पास खाना था, वह अपने बैग से खाना निकालकर राजेश्वरी को देता है। इससे आप लोगों की थोड़ी भूख तो मिट्टी जाएगी, इसे आप लोग खा लीजिए। दरअसल हम लोग जहां रहते हैं वहां एक कैंटीन होती है, जहां हमारे लिए खाना बनाया जाता है।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मिस में मुझे खाना बनाने का काम मिल सकता है। मुझे काम की बहुत सख्त जरूर है। मैं अभी बात करता हूँ। फौजी इस समय किसी को फोन करता है और राजेश्वरी के लिए बात करता है। राजेश्वरी को काम मिल जाता है। चलिए, आपकी जॉब पक्की हो गई। यहां तो नहीं, लेकिन शहर में हमारे हॉस्टल में खाना बनाने वाले की जरूर है। इसी ट्रेन से मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको वहां तक पहुंच दूंगा। राजेश्वरी अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन में बैठ और उसे फौजी के साथ शहर ए जाती है। वहां राजेश्वरी को फौजियों के हॉस्टल में खाना बनाने का काम मिल जाता है। राजेश्वरी अपनी 5 बेटियों के साथ वहीं रहने लगती है। राजेश्वरी की 5 बेटियां फौजियों के बीच रहती हैं। वे उनके साथ हथियार चलाना सब सीखने लगी। उन 5 ने अब स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था। 5 का एक ही सपना था, फौजी बने मेरी बेटियां। तुम लोग खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम्हें देश की सेवा करनी है मां। हम लोग खूब मेहनत करेंगे और देखना, एक दिन हम लोग फौजी जरूर बनेंगे और देश के दुश्मनों को मार गिराएंगे। राजेश्वरी की 5 बेटियां सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और फौजी बनने के लिए खूब मेहनत करती। फौजियों के साथ रहकर भी धीरे धीरे सब कुछ स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन 5 ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ साथ फौजी की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने लगे। बहुत ही जल्दी 5 बहनों ने फौजी भारतीय परीक्षा पास कर ली और 5 फौजी में भर्ती हो गई। फौजी की वर्दी में 5 बहनों ने राजेश्वरी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया और अपनी अपनी ड्यूटी पर चली गई। इस बीच कई बार दुश्मन देश ने हमला किया। 5 बहनों ने हर बार दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा कुछ अलग थी। उन्हें कैंप में बुलाया गया। कल्पना, मीनू और सोनी, तुम 5 को खास जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार दुश्मन ने अलग तरह से हम पर हमला किया है। आप आदेश दीजिए सर, हम दुश्मन को गोलियां से भून देंगे। बॉर्डर के पास का गांव चमन नगर में हमला बोल दिया है। दुश्मन देश के सैनिक गांव में घुस आए हैं और ग्रामीण को बंधक बना लिया है। दुश्मन ने धमकी दी है कि इस बार 15 अगस्त के दिन पूरे गांव का सफाया कर देंगे। यह तो हमारा ही गांव है। हाँ दीदी, यह तो हमारा गांव है। हमें हमारी गांव की रक्षा करनी ही होगी। सर, हम अभी चमन नगर जाएंगे और पूरे गांव के लोगों को सकुशल बचा लेंगे। हमारे रहते गांवों वालों को कुछ नहीं होगा। मुझे तुम 5 से यही उम्मीद थी। अपने साथ जितने फौजी चाहे ले जाओ। 5 बहन मेजर को सैल्यूट करती हैं और 5 अपने साथ फौजियों की टुकड़ियां लेकर चमन नगर गांव की ओर निकल पड़ती है। चमन नगर दुश्मन देश के बॉर्डर पर पड़ता था। यह गांव काफी सेंसिटिव इलाकों में से एक था, लेकिन 5 फौजी बहनों के फौलाद इरादे के आगे दुश्मन कहां टिकने वाला था। 5 बहन ने फौजियों के साथ चमन नगर गांव पहुंचती हैं। गांव पहुंचने से पहले सब ने अपनी वर्दी उतार कर दुश्मन फौजियों की वर्दी पहन ली और गांव में घुस गई। इस कारण दुश्मन को उन पर शक भी नहीं हुआ। 5 ने मिलकर चुन चुनकर दुश्मनों के फौजियों को मार गिराए। सभी फौजी दुश्मनों की वर्दी में रहकर इधर उधर छुपी रहते और मौका पाते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देती। इस तरह एक एक करके उन्होंने पूरे दुश्मनों का सफाया कर दिया। दुश्मन देश के फौजियों ने ग्रामीण को उनके ही घर में बंधक बना दिया था। 5 फौजी बहनों ने सभी ग्रामीण के घर जाकर उन्हें आजाद करवाया। 5 बहन ने अपने घर भी पहुंची, जहां उनके दादा दादी भी बंधक बने हुए थे। 5 ने उनके हाथ की रस्सी खोलकर उन्हें कैद से मुक्त कराया और मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। मीनू, सोनी, हमें माफ कर दो। हमने तुम लोगों को घर से निकाला, तुम्हें भूखा प्यासा अकेला छोड़ दिया, फिर भी तुम 5 ने आज हमारी जान बचाई। दादी, हम सब फौजी हैं। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने हमारे साथ क्या किया, और आपने जो भी किया अच्छा किया ना। आप हमें घर से निकालते और ना हम फौजी बनते। 5 बहनों ने 15 अगस्त के दिन अपने गांव को दुश्मनों के चंगल से आजाद कराया। गांव के लोगों ने भी उनसे हाथ जोड़ माफी मांगी। 5 बहनों ने गांव के चौराहे पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया और आजादी के गीत गए। 5 बहनों को राष्ट्रपति की तरफ से वीरता पुरस्कार दिया गया और देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये वीरता पुरस्कार हम अपनी मां को सौंप रहे हैं। राजेश्वरी ने मंच पर आकर अपने 5 बेटियों का वीरता पुरस्कार अपने हाथों में लिया।
चमन नगर गांव के सारे लोग ये सब कुछ अपनी अपनी टीवी पर देख रहे थे। सभी ग्रामीण और राजेश्वरी के सास ससुर राजेश्वरी की 5 बेटियों पर गर्व महसूस कर रहे थे। सभी ग्रामीण ने चमन नगर गांव का नाम बदलकर फौजी बेटियों का गांव रख दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।